नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे हैं आज जयपुर का जो कच्छावा वंश है। वो जयपुर के कच्छावा वंश में अभी तक हमने जो पढ़ लिया था वो मानसिंह जी तक हमने पढ़ लिया था, मानसिंह तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मेन जो बात है इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो लालन पालन है, इनका लालन पालन कहाँ पे होता है? लालन पालन दौसा में होता है। लालन पालन दौसा में हुआ। इन्होंने 3 मुगल सम्राटों का काल देखा। 3 मुगल जो सम्राट थे उनका क्या देखा इन्होंने? टाइम देखा, काल देखा। ठीक है, मुगलों का 3 मुगलों का काल देखा। कौन कौन से थे 3 मुगल? जहांगीर, जहांगीर के बाद शासक बनता है शाहजहां, शाहजहां के बाद शासक बनता है औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, तो इन्होंने कितने जो मुगल सम्राट है उनका काल देखा? इन्होंने 3 मुगल सम्राटों का काल देखा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इन्होंने क्या किया था? 1623 में जो मलिक अंबर था, मलिक अंबर, उसके विरुद्ध अभियान किया था, अभियान किया। ठीक है, इसके अलावा जो शाहजहां था, शाहजहां ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम है मिर्जा राजा की। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि दी इनके लिए। बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि जो मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी बच्चों? मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा इनको दी गई थी। ठीक है, अब एक बात और देखिए आगे, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी? कब हुई थी? सबसे पहले कब हुई? तो कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? देखिए, शिवाजी और किन के बीच हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह के बीच, मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, अब देखो इस संधि के तहत क्या हुआ, क्या इसकी जो मेन जो चीज़ें निकल के सामने आई, क्या था एक्चुअल में ये संधि क्या थी? देखिए, मुगलों की तरफ से कौन था इस संधि में? मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह गया था और शिवाजी के बीच ये संधि करवाई थी। ये पूरा एक युद्ध है जो हम इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें पढ़ते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, आपको केवल जो ये संधि है पुरंदर की वो याद रखनी है। शिवाजी, अब देखो, शिवाजी के पास जो 35 किले थे उनमें से 23 किले मुगलों ने ले लिए। ठीक है, मुगलों के द्वारा ले लिए गए, और जो 12 किले हैं वो किसके पास रहे? शिवाजी के पास रहे। ठीक है, जो संभाजी थे, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे ये। ठीक है, शिवाजी के जो पुत्र थे उनको मुगल दरबार में जाना, मुगल दरबार में ये जाएंगे। ठीक है, मुगल दरबार में इनको जाना पड़ेगा, और इनको कितना मनसब दिया? 5000 का मनसब दिया। ठीक है, ये था पुरंदर की संधि। याद रखना है, बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किन किन के बीच हुई थी। तो आपको ये याद रखना, मुगलों की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह थे। ठीक है, इनका निधन हो जाता है बाद में। ठीक है, कब होता है? 28 अगस्त 1667 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनका देहांत हो जाता है। अब देखो, कच्छावा जो वंश हैं उनमें सर्वाधिक शासन किया इन्होंने, 46 साल तक सर्वाधिक शासन किया। ठीक है, आमेर के महल बनवाए इनके द्वारा। आमेर के जो महल है, आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया। महलों का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, आमेर के महल बनवाए। इसके अलावा जो औरंगाबाद है, इसके अलावा जो गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया इनके द्वारा। जयगढ़ के दुर्ग के बाद में इन्होंने औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा बसाया, जयसिंहपुरा बसाया।
ठीक है। ये अब इसके अलावा जो बिहारी थे इनके दरबारी कवि थे। बिहारी, जो बिहारी है इनके क्या थे? दरबारी थे, दरबारी कवि थे। अब ये बिहारी के एक दोहे पे क्या दिया करते थे? एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। बिहारी को एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे ये। इसके अलावा एक जो बिहारी है इनके द्वारा बिहारी सतसई का जो बुक है वो लिखी गई थी, बिहारी सतसई। तथा इनके टाइम पीरियड पे एक राम कवि है जिनके द्वारा जय सिंह चरित्र लिखा गया था। बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई, बिहारी सतसई लिखी गई। और जो राम कवि है उनके द्वारा क्या लिखा गया? राम कवि के द्वारा क्या लिखा गया? जय सिंह चरित्र लिखा गया, ठीक है। चरित्र लिखा गया। आगे बात समझ में, जय सिंह चरित्र इनके द्वारा लिखा गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन जो राजा बनते हैं वो राम सिंह बनते हैं। राम सिंह, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद बिशन सिंह, ठीक है। बिशन सिंह के बाद बनते हैं सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह के बारे में देखना है अपनी। बिशन सिंह के जो पुत्र थे सवाई जय सिंह, ये 1700 ईस्वी में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और कहाँ तक रहते हैं? 1743 तक रहते हैं, ठीक है। प्रारंभ में इनका जो नाम था वो विजय सिंह था। बहुत सी बार आ जाता है, प्रारंभिक नाम क्या था? विजय सिंह, ठीक है। विजय सिंह प्रारंभिक नाम, ठीक है। आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा इनको दी गई थी सवाई जय सिंह। औरंगजेब द्वारा रखा गया इनका नाम, औरंगजेब ने रखा था इनका नाम सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। क्यों रखा था? इसका रखने का कारण था क्योंकि ये जो औरंगजेब पश्त थे ना उनसे भी ज़्यादा मतलब सवा थे, तो इनका नाम रख दिया गया सवाई जय सिंह। जय सिंह से भी सवाई, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद देखिए जाजऊ का युद्ध होता है। जाजऊ का युद्ध, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, जाजऊ का युद्ध होता है कब होता है? 1707 में होता है ये एक उत्तराधिकारी युद्ध था, उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। किसका उत्तराधिकारी युद्ध था? मुगलों में। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही उत्तराधिकारी का जो युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें किस किस के बीच हुआ था ये? आजम, मुगल आजम और मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम के बीच ये युद्ध होता है। जाजऊ का युद्ध कब होता है? 1707 में होता है। किस किस के बीच होता है? आजम और मुअज्जम के बीच होता है। तो इस युद्ध में जो राज सिंह है उनके द्वारा किसका साथ दिया गया? जय सिंह के द्वारा किसका साथ दिया गया? आजम का साथ दिया गया, ठीक है। आजम का साथ इसमें दिया, लेकिन जो विजय है वो किसकी हो जाती है? विजय हो जाती है मुअज्जम की, विजय ये हो जाता है, ठीक है। मुअज्जम अब क्या करेगा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से कहाँ पे बैठता है? दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, शासक बन जाता है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही शासक बनता है तो ये आमेर को छीन लेता है। आमेर छीन लेता है किससे? आमेर को छीन लेता है जय सिंह से। आमेर छीन लेता है, ठीक है, छीन लिया। और यहाँ का नाम बदल कर क्या कर दिया इसने? मोमिनाबाद कर दिया, मोमिनाबाद कर दिया। आगे बात समझ में, जयपुर का नाम बदलकर जो आमेर है उसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया, और जो जय सिंह है उसको यहाँ से शासक हटा दिया। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए होता है देबारी समझौता। देबारी समझौता एक बार मैंने ये आपको पहले भी बता दिया। देबारी समझौता क्या था? 1708 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? 3 जो राजा थे, राजपूत राजा थे, इनके बीच ये समझौता हुआ था। कौन कौन थे? एक तो जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय? अमर सिंह सेकेंड, अमर सिंह सेकेंड थे इस टाइम पे। इसके अलावा जयपुर के जो शासक थे, जयपुर या इस टाइम पे जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, आमेर, आमेर मानो आप, आमेर के शासक
कौन थे आमेर के शासक? अभी पढ़ रहे थे ना, जय सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह जिसे कहते हैं। इसके अलावा जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक, ठीक है, जोधपुर के शासक कौन थे? अजीत सिंह, अजीत सिंह। इनके बीच में ये हुआ था, देबारी समझौता हुआ था। मेनली क्या शर्तें थी ये समझिए। जय सिंह की गद्दी जा चुकी थी, क्योंकि देबारी के युद्ध के बाद, जो जाजऊ का युद्ध है उसके, जाजम के युद्ध के बाद जो ये राजा थे इनको हटा दिया गया, राजा के पद से हटा दिया गया, और जो आमेर है उसको छीन लिया गया था, और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? मोमिनाबाद रख दिया था। इधर जोधपुर को खालसा घोषित कर रखा था, औरंगजेब ने खालसा घोषित कर रखा था। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा अजीत सिंह वाला, तो आप जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उस प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा जो वीडियो है आप अजीत सिंह के बारे में देखिए, तब आपको और भी ज़्यादा आसानी से ये जो वीडियो है वो समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये भी राजा नहीं थे इस टाइम पे, ठीक है, ये भी राजा नहीं थे। अब ये जाते हैं किनके पास? मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के पास, कि आप हमें राजा बना दीजिए, हमको हमारा जो साम्राज्य है वो प्राप्त करने में आप हमारी क्या कीजिए? सहायता कीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो मेवाड़ का शासक है जो जय सिंह है उनको राज्य प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त रखी इनके द्वारा कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया? जय सिंह के साथ करवा दिया पुत्री का विवाह। ठीक है, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुवरी जो थी उसका विवाह किसके साथ करवा दिया? जय सिंह के साथ करवा दिया। शर्त क्या रखी? चंद्रकुवरी और जो चंद्रकुवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, चंद्रकुवरी व जय सिंह से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या बनेगा? अगला आमेर का शासक बनेगा, आमेर का शासक बनेगा। इस शर्त पर शादी करवा दी, और जो जय सिंह है उन्होंने जयपुर का जो अपना वापस जो राज्य था वो प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जो मोहम्मद शाह है ने, मोहम्मद साहब ने भी इनको क्या मान लिया? राजा मान लिया। कहाँ का? जयपुर का मान लिया। अब देखो इन्हें बहुत सारी उपाधियां भी दी बाद में इनको क्या क्या, देखो, सरमद ए राजा ए हिंद, इसके अलावा राजराजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की भी इनको उपाधि दी। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। अब इनके अलावा क्या हुआ? जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराजा की, जो जय सिंह थे, जय सिंह ने जो बदन सिंह थे, बदन सिंह, उनको क्या उपाधि दी? ब्रजराजा की, ब्रजराजा की उपाधि दी, ब्रजराजा की उपाधि दी। आपको याद रखना, जो जय सिंह है उन्होंने जो बदन सिंह थे भरतपुर के शासक, उनको किस नाम की क्या उपाधि दी थी? ब्रजराजा की उपाधि दी थी। इसके बाद देखिए हुल्डा सम्मेलन, इनके समय हुल्डा सम्मेलन हुआ, हुल्डा सम्मेलन। ठीक है, हुल्डा सम्मेलन, हुल्डा सम्मेलन क्या था? कब हुआ था? कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुल्डा हुआ था। हुल्डा किस जगह पे? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा में स्थित है हुल्डा। और इनका जो मेन मकसद था वो क्या था? देखो, इस समय जो मराठा थे, मराठा बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, यहाँ पे बार बार आक्रमण कर रहे थे। राजस्थान के आंतरिक मामले जो थे उनमें क्या कर रहे थे? इंटरफेयर कर रहे थे। तो इनसे मुकाबला करने के लिए क्या करते हैं कि जो जय सिंह हैं उनके प्रयासों से हुल्डा नामक स्थान पर हुल्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या था? कौन कौन किस शासक ने भाग लिया? कौन कौन से शासकों ने भाग लिया? एक तो जयपुर के जय सिंह थे, जयपुर के तो क्या हो गए? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह। इसके अलावा बीकानेर का शासक जोरावर सिंह, बीकानेर के बाद
कोटा का शासक दुर्जन साल। इसके अलावा बूंदी का शासक दलेल सिंह। नागौर का शासक बख्त सिंह। इसके अलावा किशनगढ़ का जो शासक था राज सिंह। करौली के शासक गोपाल पाल। मेवाड़ का शासक जगत सिंह। ठीक है, ये हमने मेवाड़ के शासक जो थे, जो मेवाड़ का जो पढ़ा था हमने राजवंश, उसमें भी ये हुल्डा सम्मेलन देखा था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह के द्वारा की गई थी। मेवाड़ की जो शासक जगत सिंह है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक धौलपुर समझौता हुआ था। धौलपुर समझौता भी याद रखना। धौलपुर समझौता कब हुआ, किस किस के बीच हुआ था? 1741 में हुआ था, मई 1741 में सवाई जयसिंह और बालाजी बाजीराव के बीच में। बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो हुल्डा सम्मेलन हुआ ये असफल हो जाता है क्योंकि जो यहाँ राजस्थान के राजपूत राजा थे ये आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। मतलब आपसी इनके खुद के जो स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति के लिए ये जो सम्मेलन है ये पूर्ण नहीं हो पाता है। अब इसके बाद देखिए इनके द्वारा ग्रंथों की गणना हेतु, जो जयसिंह है इसके द्वारा ग्रंथों की गणना हेतु जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की गई। जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा इनके द्वारा ज्योतिष जो ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका की भी रचना की गई। जयसिंह कारिका की भी क्या की गई? रचना की गई। इसके अलावा जो केवलाराम है इनके दरबार में केवल राम एक दरबारी थे। ठीक है, दरबारी थे जो ज्योतिष विशेषज्ञ थे। ज्योतिष विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ ये थे। और ये बात समझ में आपको? जो केवल राम है वो ज्योतिष विशेषज्ञ थे, इनके दरबार में थे। जयसिंह कारिका की इनके द्वारा रचना की गई थी। जीज मोहम्मद साहिब भी इनके द्वारा लिखी गई थी। इनके द्वारा सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सौर वेधशालाओं का क्या करवाया? निर्माण करवाया। देखो कौन कौन सी मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बना रखी है। JDBUM, ठीक है, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा। आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, मैंने याद करने की दृष्टि से ये बनाई है। सबसे बड़ी जो है वो है जयपुर की सौर वेधशाला। जयपुर की सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर की सौर वेधशाला है। ठीक है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने क्या किया? इसको 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया। विश्व धरोहर में क्या किया? शामिल किया। आ गई बात समझ में? 2010 में विश्व धरोहर में क्या किया? शामिल किया है। यहाँ पर क्या है कि जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर, ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी सौर घड़ी है। सौर घड़ी, ठीक है, इसे जंतर मंतर के नाम से भी, ये जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी सौर घड़ी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए साहित्यकारों के लिए इसने ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया। ब्रह्मपुरी की स्थापना की गई। जो रत्नाकर भट्ट पौंडरिक हैं, जिसने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। कल्पद्रुम की रचना की गई थी। ठीक है, अब इनके पुत्र थे सुधाकर पौंडरिक। रत्नाकर के पुत्र क्या थे? सुधाकर पौंडरिक। ठीक है, इनके द्वारा साहित्य सार संग्रह की भी रचना की गई।
संग्रह की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है। अब कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट ने इनके टाइम जो राघव गीतक है वो रामरासा लिखा। ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा जयनगर की स्थापना की गई। जयनगर 18 नवंबर 1727 को, जो आगे जाकर किसके नाम से जाना गया, जयपुर के नाम से जाना गया। और इसकी जो नींव है, नींव पंडित जगन्नाथ द्वारा। ठीक है। इसका नक्शा जो था किसके द्वारा बनाया गया, विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया। विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इनके द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जयगढ़ दुर्ग। ठीक है। जयगढ़ दुर्ग बनवाया। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। जल महल का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, प्रताप सिंह के द्वारा। जल महलों का क्या करवाया गया, निर्माण शुरू, जबकि पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, पूर्ण प्रताप सिंह द्वारा। प्रताप सिंह थे, उनके द्वारा पूर्ण करवाया गया ये। ठीक है। अब आगे देखिए गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो बनाया। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया इनके द्वारा। देव जी का मंदिर बनवाया। ठीक है। इसके अलावा अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है। ये और जो मुगल सम्राट थे उनसे जजिया कर भी हटवाने में इनकी ने सहायता की। सम्राट से जजिया कर हटवाया। ठीक है। तो ये थे आज का हमारा जो वीडियो है, यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।